पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बड़ा दिफाई मुहिदा। भारत और इसराइल में खतरे की घंटी। पाक फौज फिर छा गई। सऊदी अरब से आसिम मुनीर की भारत को खामोश धमकी। पूरे भारत में खौफ फैल गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का तारीखी मुहिदा। अगर भारत या इसराइल ने गंदी निगाह से देखा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। शेख मिलाए सांप से हाथ, ये कैसा है सीन। एक डिफेंस पार्टनरशिप साइन हो गई पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में। कल अगर इजराइल कहता है कि नहीं, सऊदी अरब के कुछ शहरों में हमास वाले रहते हैं, वहां पे हम अटैक करेंगे, तो पाकिस्तान क्या करेगा? इजराइल जाएगा, हमला करने के लिए अपने टैंक भेजेगा, आसिम मुनीर को भेजेगा कि जा बेटा देख करा क्या हो रहा है। अगर बात इस्लाम की है, अगर बात मुसलमानों की है, तो पाकिस्तान ने सीरिया और यमन के साथ डील साइन क्यों नहीं करी? इस पूरे में आपने कहीं पाकिस्तान का जिक्र सुना? पाकिस्तान के पास $1 नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। मैंने क्या बोला था? कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। इसमें असली जो प्लेयर हैं वो चाइना है, सऊदी अरेबिया और ईरान है। इसमें असली प्लेयर पाकिस्तान नहीं है। चाइना को बुरा लगा तो वहां पे आपने देखा होगा किसी ने शहबाज शरीफ को ज्यादा लिफ्ट नहीं दी। ये कौन से दो देश हैं जिनकी दुश्मनी है? मेरे वोट को इज्जत दो। कोई इज्जत किसी की नहीं है भाई। इज्जत उसकी है जो मालिक ऊपर बैठा हुआ है शी जिनपिंग, उसकी इज्जत है, तुम्हारी इज्जत नहीं है। किसी और छोटे अरब देश में बगल में कुछ हो जाता है, इजराइल कुछ कर देता है, कोई और कुछ कर देता है, अगर वहां पे तख्ता पलट होता है, इसका डोमिनो इफेक्ट होगा। आवाम खड़ी हो गई, जनता खड़ी हो गई, जनता आ गई। नेपाल में हुआ था, आपने देखा था, जनता खड़ी हो गई। किसी तरीके से बचे ये लोग। दोबारा अगर अरब स्प्रिंग होगा, निपटा दिए जाएंगे। चाइना कहता है कि ठीक है बेटा, तू जाके डील साइन कर, हम पीछे खड़े हैं, हम देख लेंगे। अब यही चीज सऊदी अरेबिया इनको बोलेगा कि बेटा तुम्हें तो पैसे दे रहे हैं, तुम रो किस चीज के ले रहे हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि ये वफादार होंगे? ये तो धोखेबाज हैं, इनके खून में धोखा है भाई। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा कि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच में एक डील हुई है। पाकिस्तानी आर्मी जरूरत पड़ने पर सऊदी अरबिया की हेल्प करने के लिए जाएगी और उसके बदले पाकिस्तानी पीएम को भीख में मोटी रकम मिली है। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सर, आज आपके फेवरेट सोशल मीडिया पर्सनालिटी बाबा बनारस से शुरू करते हैं। उन्होंने जी आज एक ट्वीट लगाई है जिसमें के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और MBS के साथ जो अभी विजिट चल रहा है सऊदी अरेबिया में, और उनका कहना ये है कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स जो है वो सऊदी अरेबिया को $6 बिलियन में बेच दिए। सर, क्या कहेंगे अब ये जो खबरें चल रही हैं? मैडम, एक बात बताओ, दरअसल मोदी साहब को ये पता नहीं था ये हो जाएगा सारा कुछ। ना मोदी साहब हमला करते, ना एक्सपोज होते, ना जहाज गिरते, ना ट्रम्प जो है वो इस तरह की बातें करते, ना वो मीडिएशन कराते, ना इंडिया अमेरिका ताल्लुकात खराब होते, ना पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल स्टेज पे इस तरह आ रहा होता। उनको ये था यार, ये तो एक एक मुल्क है, ये क्या है यार, इनके तो अवाम ने इनका साथ ही नहीं देना। ये तो अवाम, जिस बंदे ने मोदी साहब को दिया ना माइंड के आप हमला कर दो पाकिस्तान पे, उस बंदे ने ये बताया कि देखो वो इमरान खान है और वो लोग हैं और वो सारे फौज के खिलाफ है। उनको ये नहीं पता कि व्हेन इट कम्स टू इंडिया सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है। जैसे व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान सारा इंडिया इकट्ठा हो जाता है। मतलब एक हिस्ट्री है। मैं उस पर, मेरी क्या उम्र है या आपकी क्या उम्र है, आप तो खैर मेरे से भी छोटी हैं। देखें, सवाल ये पैदा होता है क्योंकि यंग खवातीन की उम्र कम होती है अमूमन। तो मैडम, सवाल ये है कि उनको क्या पता था ये हो जाएगा। नो मैडम, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, बाबा बनारस बेचारे को क्या पता। बाबा बनारस इज हियर टू मेक अ नैरेटिव। वो अगर उसका कोई शक्ल होती, उसका कोई आईडी होता, वो बाइदेन कोई हो सकता है इधर दाएं बाएं की घूम रहा हो, ठीक है। वो हो सकता है, वो क्या पता हो, वो कोई रॉ के बड़े भाईजान ही अकाउंट चला रहे हो खुद, जो उनका दिल कर रहा, और वो रात वो सुबह दोपहर शाम लिख दिया हो, कोई उनमें से बंदा होगा। तो बहरहाल हो सकता है दोवल साहब ही हो, कोई पता नहीं है। जारी बात है, इतने वो क्या, कोई नोबडी नोज के कौन है वो, लेकिन है तो जारी बात है उनका अपना किचन कैबिनेट के अंदर से बंदा है कोई जो इस तरह की बातें करता है। मैडम, आपको पता ही नहीं है कि ये भारत और पाकिस्तान की जंग हुई बगैर किसी न्यूक्लियर, बगैर किसी चीज के। पहले ही फैसला हो गया 5 घंटों में। मैडम, फैसला हो गया नहीं 5 घंटों में। पाकिस्तान ने जब ऑपरेशन शुरू किया तो शाम सुबह 5 बजे शुरू किया, 10 बजे बंद हो गया, बस खत्म, खल्लास। उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। 5 घंटों की बात है सारी।
न्यूक्लियर तो बहुत बाद में आता है, उसका तो नाम ही नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन सर क्या वाकई हम सऊदी अरेबिया को बेचने जा रहे हैं? कि सऊदी अरेबिया से जो मीटिंग चली है सर डिफेंस को लेकर के, एक कंट्री पर भी अटैक हुआ तो दूसरी पर भी समझा जाएगा, तो ये लोग कहाँ थे जिस वक्त भारत ने अटैक किया? सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान का कोई खास साथ नहीं दिया था। देखें सऊदी अरब ने क्यों पाकिस्तान का साथ नहीं दिया? सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ है। अगर नहीं साथ था जो आप कह रही हैं तो फिर एल म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। अब हुआ है ना। देखिए मेरी बात सुने और ठहर जाओ। There has always been security guarantees to Saudi Arabia, but these guarantees were not institutionalized. Now these guarantees are institutionalized. Agreement हो गया। और क्यों हुआ है? Because सऊदीज को पता चला, ये दिस मैसेज इज फॉर बाबा बनारस, आपका जो जिनका नाम ले रही हैं आप। Because the Saudi Arabia does understand that the Pakistan has the capability to alter the geostrategic environment of South Asia and beyond. यहां से 5 घंटे दूर है सऊदी अरब। जहाज पे आप बैठे ना इस्लामाबाद से तो 5 घंटे लगते हैं। तो जो मुल्क 5 घंटे दूर है ना यहां से, उसको पता है कि ये मुल्क मुझे यहां पे बचाने आ सकता है। मैडम ये तो आप टेक्निकल बात है ना। डॉलर कितने मिलेंगे हमें वो तो छोड़े सर, हम किसको बचाएंगे, लेकिन ये कि हमें कुछ ना कुछ पैसा सर डॉलर होना चाहिए ना सर, हम तो डॉलर पे काम करते हैं। आप जो है ना यही तो प्रॉब्लम है, आप लोग सोचती बहुत छोटा है, डॉलरों पे खत्म होगी बात आपकी। ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है मैडम, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। ये ताल्लुकात को हमने इंस्टीट्यूशनल, मैं एक बात बताऊं आपको, दरअसल लोगों को हिस्ट्री भूल जाती है ना। आपको पता है जब सऊदी अरब ने और यूएई ने यमन पे हमला किया था तो दे रिक्वेस्टेड पाकिस्तान टू हेल्प अस, और हमने क्या किया था? सॉरी। क्या उस वक्त हमें डॉलर नहीं चाहिए थे? हो सकते है सर ना चाहिए हो, क्या पता है कहीं और से आ रहे हो। लेकिन सर तो आप लोगों का यही प्रॉब्लम है ना, क्या उस वक्त डॉलर नहीं चाहिए थे? एक सवाल है ना, चाहिए थे डॉलर, क्यों नहीं चाहिए थे? डॉलर कब नहीं चाहिए इस मुल्क के अंदर? एक बात। दूसरी बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैडम यहां पे ये है कि अगर डॉलर तब चाहिए थे तो नो कर दी सऊदी अरब को कि हम आपकी इस जंग में नहीं जा रहे। इट मींस जब हमने किसी को नो करनी हो, वो कोई भी हो, हम नो कर देते हैं। इस एग्रीमेंट का जो ताल्लुक है ना वो 2 चीजों से। पहली बात, जो हमने भारत को सबक सिखाया, आपको तो पता ही है मैडम बड़े अच्छे से, आप खुश होती हैं अंदर अंदर से, कैमरा बंद करके खुश होती हैं, कैमरा ऑन पे जो है ना आप बदल जाती हैं। तो द पॉइंट इज कि पाकिस्तान ने जो खूबसूरत अंदाज से भारत को चुप कराया, ठीक है, ऐसा चुप करवाया कि आजकल राहुल गांधी सवाल पूछ रहा है, आज तक अपोजिशन सवाल पूछ रही है, मोदी साहब सवालों के जवाब नहीं दे सकते। ऐसा चुप कराया कि ट्रंप ने कुछ ऐसी बातें कर दी कि मोदी साहब उनके जवाब ही नहीं दे सकते। मैडम ऐसा चुप करवाया, बड़ा इंटरेस्टिंग बात देखिए, ऐसा चुप करवाया कि मोदी साहब से ये कहा जा रहा है कि तुम कहो ट्रंप झूठा है, उसने कोई सीज फायर नहीं कराया, लेकिन मोदी साहब नहीं कहा, ऐसा चुप करवाया। अब मैं फिर शुरू हो जाऊंगा तो 1 घंटे मुक जाने ने आपकी स्ट्रीम के। लेकिन सर दूसरी बात, इसको पॉइंट ऐड कर लो। दूसरी बात, जो डेवलपमेंट हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर, जिसमें ईरान के साथ क्या हुआ, ठीक है, कतर के साथ क्या हुआ है, मैडम हमने तो मिडिल ईस्ट जाना ही नहीं है। हमारे पास तो ऐसे खिलौने हैं जो यहां से बैठे ही चलाएं तो मिडिल ईस्ट पहुंच जाते हैं। तो छोड़े उन चीजों को, अब किधर कैसे क्या होगा। सो पॉइंट ये है कि हमने कुछ नहीं करना। हमने देखें सऊदी अरब तो वैसे ही हमारे लिए बड़ा सिग्निफिकेंट है, और ये देखें पाकिस्तान के लोग इस वक्त खुश हैं कि सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदा, ये एक ऐसा दफाई मुआहदा जिसमें पाकिस्तान की आवाम, आम आदमी, आप भी अंदर से खुश होंगे कि ऐसी जगह जहाँ पे खाना काबा, होली प्लेसेस, मक्का मदीना हमारे लिए बड़ी वैसे ही दिलो जान से अजीज है। तो मैं समझता हूँ कि आपको बड़ी मुबारक हो मैडम फॉर दिस हिस्टोरिक अचीवमेंट, जो कि एंड रिमेंबर वन थिंग, नहीं अच्छी लगेगी हमारे दोस्तों को
वो कहेंगे लो जी जनरल आसिम मुनीर ने का ये प्रोजेक्ट है, मान ले आप इस बात। ट्रंप के साथ ताल्लुकात को रीसेट किया, अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक किए, इंडिया अमेरिका ताल्लुकात के अंदर प्रॉब्लम आ गई, मिडिल ईस्ट के साथ ताल्लुकात अच्छे हो गए, जंग जीत ली, लुक एट दिस नाउ, एग्रीमेंट आ गए, फेवरा आ रही हैं, अमेरिकन कॉपर माइंस ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, चीनी सी पैक 2 ढूंढ रहे हैं। मैडम आप तो खुश हो मैडम, इधर ये सब सर बिल्कुल ऐसे ही है सर हमारी। दोस्तों जैसा कि आपने सुना कि पाकिस्तानी टीवी एंकर किस तरह से सऊदी और पाकिस्तान के बीच हुई डील पर खुश हो रही हैं और पाकिस्तानी आर्मी की तारीफ कर रही हैं। खबर यह है कि आ रही है कि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर वेपन जो है सऊदी को $6 बिलियन में बेच दिया है। दोस्तों चीमा साहब किस तरह से कह रहे हैं कि मोदी साहब को पता ही नहीं चला और पाकिस्तान ने इतनी बड़ी डील कर ली। ये सब भारत के पाकिस्तान पर हमले का नतीजा है। और चीमा बोल रहा है कि अगर मोदी जी पाकिस्तान पर हमला ना करते और ट्रंप और मोदी के बीच रिश्ते ख़राब ना होते और ना पाकिस्तान इतना हाईलाइट होता, उसे ज़रूरत ना पड़ती सऊदी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की। ये दोस्तों पाकिस्तानी सेना किस तरह से सऊदी की मदद करेगी ये तो देखने वाली बात होगी। अभी कुछ ही दिन पहले टीटीपी ने पाकिस्तानी आर्मी के बेस पर हमला किया और पाकिस्तान आर्मी की जो गौशाला थी उसमें से 24 गायों को अगवा करके ले गए थे और साथ ही पाकिस्तान आर्मी के 2 उन जवानों को भी ले गए थे जो उन गायों की देखभाल करते थे। दोस्तों जो आर्मी अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रही है वह सऊदी की मदद कैसे करेगी ये तो समय बताएगा। मेजर साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात बोली है कि शेख मिलाए सांप से हाथ। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।